तो क्या हार्दिक पांड्या नहीं खेल पाएंगे टी20 वर्ल्ड कप? भारतीय टीम को क्या ये वाकई में झटका लग चुका है? और क्या शिवम दुबे बनने वाले हैं वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए अगले युवराज सिंह? क्या है पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अपनी जुबानी। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल भारतीय टीम के लिए जब से हार्दिक पांड्या ने पदार्पण किया क्रिकेट में, तब से लेकर के अब तक जितने ही मुकाबले खेले हैं, जब जब वो मैदान पर उतरते हैं, तब तब वो काफी शानदार परफॉर्मेंस करते रहे हैं। हमेशा से उन्होंने बल्ले से, गेंद से, और जब गेंदबाजी करते हैं तो लगते हैं कि प्योर बॉलर हैं। जब बल्लेबाजी करते हैं तो लगता है कि एक जबरदस्त खतरनाक बल्लेबाज हैं। और उनकी यूटिलिटी जो है वो भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। हमने ये वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने इसके पहले भी जब जब उनकी जरूरत पड़ी है बतौर बल्लेबाज या बतौर गेंदबाज, उन्होंने करके दिखाया है। आईपीएल में भी उनका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। लेकिन एक परेशानी जो हमेशा हार्दिक पांड्या का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, हमेशा उनके साथ ही रहती है, वो आप सब भी जानते हैं कि वो उनकी चोट, उनकी इंजरी रही है। चाहे आप देखें 2018 में जब वो पीठ की दर्द की वजह से जो इंजर्ड हुए, उसके बाद आप देखें कई सालों तक वो बॉलिंग करते नजर नहीं आए, सिर्फ बैटिंग के तौर पर खेलते नजर आए। 2021 का वर्ल्ड कप जब खराब चला गया उनका, उसके बाद वो सर्जरी कराने गए, सर्जरी करा कर लौटे, फिर बॉलिंग बैटिंग दोनों हुई उनकी। याद होगी आपको 2022 में वो आईपीएल में अच्छा करते नजर आए, 487 रन बनाए, 12 विकेट निकाल करके दिया। तो ऐसी उम्मीद जगेगी भारतीय टीम के लिए अगले कप्तान टी20 के तो अब हार्दिक पांड्या ही होने वाले हैं। और 2022 में जब गए टीम इंडिया के साथ में, वहां भी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में ठीक ठाक किया। 2022 के बाद विराट और रोहित जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के बाद जो है वो उन्होंने टी20 मैच नहीं खेला, और कहा गया कि कमान सौंपा जा रहा है हार्दिक पांड्या को। यही अब आगे 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे, भारतीय टीम को आगे लेकर के जाएंगे, और इनके ही निगरानी में भारतीय यंग प्लेयर्स जो है वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन इनकी निगरानी में क्या कोई बढ़ेगा, ये खुद ही जो है वो चोटिल होते नजर आ गए। खुद ही इनको समझ में नहीं आया कि आखिरकार कब ये इंजर्ड हो जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के चौथे मुकाबले में इंजरी होती है, उसके बाद जो है फिर ये खेल नहीं पाते हैं, और उसके बाद होता है कि अब वापसी होगी, तब वापसी होगी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी कमी खलती है कि क्या भारतीय टीम के पास कोई और ऑलराउंडर नहीं है, और आखिरकार बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं किसी ऑलराउंडर में इन्वेस्ट करती है। वेंकटेश अय्यर आए थे बतौर रिप्लेसमेंट, लेकिन उनके बाद जब से ही हार्दिक पांड्या की टीम में एंट्री होती है, उनको उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। शिवम दुबे के बारे में हमेशा कहा गया कि शिवम दुबे वो खिलाड़ी है जो बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। बैटिंग में शिवम दुबे ने जो है अपना जज्बा दिखाया, अपनी बेहतरी दिखाई जब वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे, और दिखाया शिवम दुबे ने किस तरीके से वो मैच विनर साबित हो सकते थे। हालांकि कई सारे लोगों ने सवाल ये भी उठाया कि शिवम दुबे तो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, शिवम दुबे तो चेन्नई सुपर किंग्स में रन बना रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो भारतीय टीम के लिए रन बनाएंगे। लेकिन जब पहली बार फिर से, हालांकि इसके पहले भी उन्होंने भारत के लिए मैचेस खेले, लेकिन जब नए शिवम दुबे को, जो कि एक अपने आप को अलग छवि में ढाल चुका था, उस शिवम दुबे को जब मौका मिला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने का, तो पहले टी20 मुकाबले में जिस तरीके से शिवम दुबे ने बल्लेबाजी की, 40 गेंदों में 60 रन बनाए, गेंदबाजी में 2 ओवर में उन्होंने बहुत कम रन दिए और एक विकेट निकाला। दूसरा विकेट भी उनको मिल सकता था, लेकिन वो नहीं मिल पाया, अफसोस, रोहित ने वो कैच टपका दिया। लेकिन ओवरऑल एक ऑलराउंडर की जो कमी हमें खलती है कि एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो पेस ऑलराउंडर की, जब हम बात करते हैं कि उस पर हम बल्लेबाजी पर ही भरोसा कर सकें, और जब टीम को जरूरत पड़े तो 2-3 ओवर वो डाल भी सके। चाहे वो ओडीआई हो तो अगर 5-6 ओवर डाल दे, टी20 हो तो कम से कम 2 ओवर डाल दे। वो काम रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने देखा शिवम दुबे को करते हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ करके आ रहा है कि शिवम दुबे ने यह काम किया है, तो क्या शिवम दुबे अब हमारे अगले युवराज सिंह बन सकते हैं? और क्या जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह बयान है और सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि अब तो रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को नहीं चुनेगा क्योंकि हार्दिक पांड्या ने कप्तानी छीनी है रोहित शर्मा की। हालांकि मेरा अपना ऐसा मानना है कि रोहित शर्मा ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा को पता है कि टीम इंडिया पहले है, टीम का कॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन जो है वो पहले होना चाहिए, और उसके लिहाज से हार्दिक पांड्या अगर फिट होते हैं तो हार्दिक पांड्या आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होंगे बैटिंग बॉलिंग के तौर पर। लेकिन शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स भी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं अगर किसी वजह से, चूंकि अभी तक हार्दिक पांड्या की फिटनेस का समझ नहीं आ रहा है कितने फिट हैं, फिट हो रहे भी हैं अगर, तो अभी आप देखें तो आईपीएल आ रहा है, आईपीएल के लिए फिट हो रहे हैं। क्या मालूम कि अगर आईपीएल के में फिर से अगर अनफिट हो जाते हैं तो आपके पास बैकअप प्लान है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो वो कौन है? फिलहाल के लिए मेरी नजर में शिवम दुबे, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है पहले टी20 में अफगानिस्तान के खिलाफ में, शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर बनते नजर आए जो कि आपके लिए एक बेहतर काम कर सकते हैं वर्ल्ड कप में, एक यूटिलिटी प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं। तो क्या वो काम शिवम दुबे करेंगे, और शिवम दुबे को क्या आप यहां से टीम में लगातार खिलाओगे? और क्या ऐसा भी नहीं हो सकता है
जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अंदर में मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन एक खिलाड़ी जो है एक ही प्रकार के गेंदबाजी करने वाले शॉन एबॉट खेल सकते हैं, तो भारत में ये हार्दिक पांड्या के साथ शिवम दुबे क्यों नहीं खेल सकते हैं? हम वैसी कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना सकते? अगर हमको एक बल्लेबाजी खिलाना है और वो बॉलिंग भी कर सकता है, तो फिर शिवम दुबे को बतौर बल्लेबाज हम क्यों नहीं खिला सकते? और शिवम दुबे ने जो बल्लेबाजी की है, जो मैच्योरिटी दिखाई है, जिस तरीके से गेम को उन्होंने परखा है, पढ़ करके गेम को वो खेले हैं, उससे एक चीज तो साफ लग रहा है कि भाई भारतीय टीम के लिए शिवम दुबे के रूप में एक ऐसा यंग प्लेयर मिला हुआ है जिसको अगर हम नर्चर करें, जिसको अच्छे से संभाला जाए, संजोया जाए, जिसको अच्छे तरीके से ग्रूम किया जाए, तो आने वाले समय में उनकी स्पीड जो है वो भी बेहतर हो सकती है। और अगर आपकी लाइन और लेंथ सही हो तो आपकी 130 132 की रफ्तार भी काफी होती है बल्लेबाज को आउट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास लाइन लेंथ नहीं है, स्पीड है, तो भी आप मार खा जाते हो। इसीलिए जरूरी है कि अगर शिवम दुबे को आप एक बतौर ऑलराउंडर देख रहे हो, और वैसे भी हमारे देश में मीडियम पेसर ऑलराउंडर नजर नहीं आता है। हार्दिक पांड्या की रफ्तार 140 145 तक जाती है, बैटिंग भी कमाल की करते हैं, लेकिन अगर वो ना रहे तो फिर उस रफ्तार का, उस बैटिंग का हम करेंगे क्या? अगर वो इंजरी ही उनके साथ रहेगी हमेशा हमेशा वो इंजर्ड ही रहेंगे, तो उसका क्या मतलब है? इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स को मौका जरूर दें टीम के अंदर में, ताकि वो भले गति थोड़ी सी कम रहे, लेकिन बॉलिंग से जब मौका मिले विकेट निकाल करके दे, जब मौका मिले वहां पर बैटिंग करके रन बना करके दे, तो ये जरूरी हो जाता है। अब देखना ये होगा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो करना क्या चाहती है, राहुल द्रविड़ के अंदर में ये टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है। क्योंकि अभी तक जो यही दिख रहा है कि जिस खिलाड़ी को भी जब मौका मिलता लगता है कि वो खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तब उस खिलाड़ी को जो है आप ड्रॉप कर देते हैं। किसी खिलाड़ी को आप लाते हैं, एक आधा मैच खिलाते हैं, लगता है कि कोटा सिस्टम चल रहा है, दो खिलाड़ी, तुम दो मैच खेलोगे, तुम दो मैच खेलोगे, वो बाहर हो जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारतीय टीम को कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने उन प्लेयर्स पर इन्वेस्ट किया जाए, अपने प्लेयर्स को बेहतर तरीके से आगे लेकर के जाया जाए। क्या ये टीम मैनेजमेंट करती नजर आने वाली है? शिवम दुबे की अगर मैं बात करूं, तो अभी तक शिवम दुबे ने कुल मिलाकर के अपने टी20 करियर की अगर मैं बात करूं जो उन्होंने खेला है, कुल मिलाकर के टी20 उन्होंने 11 खेले हैं, 11 टी20 मुकाबलों में 212 रन बनाए हैं। और उनके अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने खेला है, अब सोचे कि 2019 में 3 मैच में सिर्फ 64 रन थे उनके, 2020 में जो है 5 मैच में 41 रन थे, उसके बाद 2023 में 2 पारियों में 47 रन थे, और 2024 में पहले ही मैच में 60 रन। यानी इंप्रूवमेंट साफ तौर पर दिख रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11 पारियों में 212 रन हैं इनके, 152 गेंदों में, यानी कि अगर देखा जाए तो 36 का के आसपास का औसत है, और स्ट्राइक रेट भी 140 का है। और अगर आपको एक ऐसा खिलाड़ी मिल जाता है जिसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो, जो अपने बॉलिंग से भी विकेट निकाल सके, कप्तान उसकी तरफ जा भी सकता है, जैसे रोहित शर्मा गए अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में कि भाई आ जाओ तुम भी थोड़ा बॉलिंग कर लो, पहले ओवर में ब्रेक थ्रू दिलवाया उसने, तो आपको क्या चाहिए? जरूरत यह है कि भारतीय टीम को समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से टीम को संजो रहे हैं, किस तरीके से टीम को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस बात को देखेंगे कि हार्दिक पांड्या, नो डाउट, अनडाउटेडली हार्दिक पांड्या की जगह टीम में बनती है वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा कप्तान अगर रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्दिक पांड्या से दुश्मनी निभाएंगे या कहेंगे हार्दिक पांड्या मेरे अंदर नहीं खेलो। हर कप्तान चाहता है कि मेरे अंदर चाहे आपसी मतभेद कितने भी क्यों ना हो, बेहतर टीम खेले, और रोहित भी यही चाहेंगे, और इसलिए रोहित की कप्तानी में हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे। लेकिन के साथ साथ जरूरी यह है कि आपको बैकअप प्लान के साथ जाना पड़ेगा, बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। शिवम दुबे जैसा प्लेयर आपको चाहिए टी20 में, इसलिए क्योंकि आप पहले 6 ओवर तो बहुत शानदार खेलते हो, लेकिन 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर के बीच में भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो धुआंधार बैटिंग कर सके। बाकी हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इस मामले में आगे चल रहा है। उनके यंगस्टर जो है ओपनिंग करने के लिए सही अयूब जैसा प्लेयर आ रहा है, हमारे पास जायसवाल जैसे प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर वो बंदा अगली बार से निधड़क होकर के बेधड़क तरीके से कैसे खेलेगा? इसीलिए जरूरी है कि जिसको मौका दे रहे हैं उसको पर्याप्त मौका दीजिए, लेकिन टैलेंट की कदर करते हुए दीजिए। ऐसा ना हो कि हम मौके उन खिलाड़ियों को देते जा रहे हैं जो एन वक्त पर वर्ल्ड कप से पहले बाहर कर दिए जाएं, जिनका कोई मतलब नहीं है। ईशान किशन के साथ यह कारनामा हो चुका है, मैनेजमेंट ने किया है, और राहुल द्रविड़ ने ही अफसोसजनक तरीके से किया है। वैसे ही काम जो है जायसवाल के साथ भी होता नजर आ रहा है, वैसा ही काम संजू सैमसन के साथ होता नजर आ रहा है, लेकिन हम सब उम्मीद करेंगे कि शिवम दुबे के साथ ये काम होता हुआ नजर ना आए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक की संख्या 2000 टारगेट का हम रखते हैं। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।